अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान आज पीर को कतर की अदालत के 8 साबिक़ हिंदुस्तानी फ़ौजी अहलकारों को रिहा करने के फैसले का खैर मक़दम कर रहा है, जिन्हें पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी। वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया है कि कतर की अदालत ने आज पीर को तमाम 8 साबिक़ हिंदुस्तानी बहरिया के अहलकारों को अपनी तहवील में से रिहा कर दिया है, जिनमें से 7 हिंदुस्तान आज सुबह वापस आ गए हैं। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा, हुकूमत हिंद कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 हिंदुस्तानी शहरियों की रिहाई का खैर मक़दम करती है। इन 8 में से 7 हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। कतर की रियासत इन शहरियों की रिहाई और वतन वापसी को मुमकिन बनाने के लिए हम अमीर के फैसले की तारीफ़ करते हैं। क़ब्ल कतर और हिंदुस्तान के दरमियान सिफारती बातचीत के बाद जेल में बंद हिंदुस्तानी बहरिया के साबिक़ फ़ौजियों की सज़ाए मौत को तौसीशुदा क़ैद में तब्दील कर दिया गया था। वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा है कि कतर में क़ैद हिंदुस्तानी बहरिया के कुल 8 साबिक़ अफसरान में से 7 हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। रिहाई पाने वाले आखिरी फ़ौजी को घर लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मेरे मौला अपने मालिक का मैं नाम लेकर किसी गम गुसार की मेहनतों अर्ज की जिब्रील ने शाहिदीन मोहतरम। जल्द आ रहा है MS गॉट टैलेंट। फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत, MSP और दीगर मुतालबात पर हुकूमत की वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने मंगल 13 फरवरी को चलो दिल्ली का नारा दिया है, जिसने मोदी हुकूमत को एक बार फिर परेशानी की हालत में डाल दिया है। दिल्ली की सरहदों पर 1 साल तक चले किसानों के एहतजाज की तल्ख यादों से खौफजदा मोदी हुकूमत ने ट्रैक्टरों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हफ्ते की रात से ही जगह जगह रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी। यह सिलसिला आज भी जारी है। कुछ सड़कों पर कीलें बिछा दी गई है। हज़ारों किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली और कौमी दारकूमत की खित्ते में हुक्म इम्तनाई नाफिज कर दिया है, जबकि सरहदों को इस तरह बंद किया जा रहा है जैसे किसी दुश्मन फौज की आमद का खतरा हो। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मुत्तसिल सरहदों पर कंक्रीट की बैरिकेडिंग के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं। सड़कों पर कीले और कांटे भी बिछाए गए हैं ताकि किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में दाखिल न हो सकें। याद रहे कि किसानों के साबिक़ा एहतजाज के बाद हुकूमत को घुटने टेकने और तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। मज़कूरा क़वानीन को वापस लेते वक्त मोदी हुकूमत ने MSP से मुतालिक वादा तो कर लिया था, मगर इसे अब तक वफ़ा नहीं किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में मस्जिद और मदरसे को शहीद करने के बाद फूट पड़े एहतजाज की जुर्रत की सज़ा के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जमात-उल हिंद ने इंतहाई ज़ालिमाना करार देते हुए इसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। जमात-उल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तंजीम के एक नुमाइंदे वफ़द की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंकशाफ किया कि पुलिस की ज़्यादती, जानिबदाराना कार्रवाई और अंधाधुन गिरफ्तारी की वजह से हज़ारों की तादाद में मुसलमान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। जमात-उल हिंद के वफ़द ने मुतासरा इलाके का दौरा करने के बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है, इसमें सूरत हाल को इंतहाई ख़राब करार दिया गया है। पुलिस और इंतज़ामिया के इंतहाई ख़राब रोल का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस जुल्म व ज़्यादती की तमाम हदों को तोड़ते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। दरवाजे तोड़कर और जबरी तौर पर घरों में घुसकर मर्द व ख़वातीन को ज़दोकोब किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की ज़्यादती और खौफ की वजह से अब तक हज़ारों अफराद फसाद ज़दा इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। जमात-उल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये जुल्म की इंतहा है और कोई भी इंसाफ पसंद मुआशरा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि हमने इस सिलसिले में उत्तराखंड के DGP को खत लिखकर मुतालबा किया है कि वो फौरी तवज्जो दें और बेगुनाह शहरियों पर पुलिस की ज़्यादतियों को रोके और गिरफ्तारियों का जो मज़मूम सिलसिला शुरू हुआ है इसे भी फ़ौरन बंद किया जाए। जिस तरह हल्द्वानी में घरों में घुसकर मुसलमानों पर ज़्यादती की जा रही है, पुलिस जुल्म किया जा रहा है, अंग्रेज़ों का दौर याद दिलाया जा रहा है। बरतानिया की पुलिस भी इसी तरह के वाक़ात अंजाम दिया करती थी। क्या हिंदुस्तान एक बार फिर कैद हो चुका है? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। कम अज़ कम इमदादी कीमत और दीगर मुतालबात के लिए एक बार फिर कौमी दारकूमत की तरफ हज़ारों किसानों के कोच करने के दरमियान कांग्रेस ने किसानों के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मुतालबात की हिमायत में दिल्ली में एक बार फिर तहरीक चलाने वाले किसानों की हिमायत की है।
انہوں نے پنجاب کے سمرالہ میں کانگریس کے کارکنان اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے کسانوں سے بہت سی باتوں کا وعدہ کیا تھا جس میں کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت بھی شامل تھی، لیکن ان وعدوں کا کیا ہوا؟ ملکارجن کھڑگے نے وزیراعظم نریندر مودی پر کسانوں کو دہشت گرد اور آندولن جیوے کہہ کر ان کی توہین کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک منفرد ریاست ہے کیونکہ یہاں صرف جوان اور کسان دونوں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ جگہوں پر کسان ہے لیکن جوان نہیں، اور کچھ جگہوں پر جوان ہے لیکن کسان نہیں، لیکن یہ صرف پنجاب کی خصوصیت ہے کہ یہاں ہمیں جوان اور کسان دونوں ملتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کو سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے جے جوان جے کسان کے نعرے کی بہترین مثال قرار دیا۔ ریاست کرناٹک کے بی جے پی لیڈر کے ایس یشورپا کے غداروں کو گولی ماروں والے تبصرے پر تنازع رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر کے تبصرے کے خلاف سدھارامیا کی قیادت والی کانگریس حکومت نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد یشورپا نے کہا کہ وہ ایسے معاملوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ پورا تنازع اس وقت شروع ہوا جب داونگیرے میں ایک پروگرام میں سابق وزیر یشورپا نے کہا کہ میں وزیراعظم مودی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دو غداروں ڈی کے سریش اور ونے کلکرنی کو گولی مارنے کے لیے قانون لائیں جو جنوبی ہندوستان کو ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ یشورپا کے اس تبصرے کے بعد علاقے کے باشندہ ہنومن تھپا کی شکایت کی بنیاد پر داونگیرے پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا تھا۔ اپنے خلاف ایف آئی آر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یشورپا نے شیموگا میں میڈیا کے افراد سے کہا کہ وہ اس طرح کی ایف آئی آر سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں راشٹرواد اور ہندوتوا سے جڑے ضابطوں پر اپنے خلاف 100 ایسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرتا۔ یشورپا کے تبصرے کے بعد سریش نے انہیں یہ کام کرنے کے لیے دوسروں کا انتظار کرنے کے بجائے گولی مارنے کو چیلنج کیا ہے۔ مہاراشٹر میں شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہندوتوا اور بی جے پی کے ہندوتوا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا ہندوتوا چراغ جلانے والا ہے اور بی جے پی کی ہندوتوا گھر جلانے والا ہے۔ یہ فرق ہمارے مسلمان بھائی بھی جانتے ہیں۔ شیو سینا یو بی ٹی کے عہدیداروں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے مزید کہا کہ کئی مسلمان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں ہندوتوادی لیڈر ہوں اور ہندو ہردیے سمراٹ بالا صاحب ٹھاکرے کا بیٹا ہوں اور میں خود ایک کٹر ہندو ہوں تو پھر آپ لوگ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ہندوتوا اور بی جے پی کے ہندوتوا میں فرق ہے۔ آپ کا ہندوتوا چراغ جلانے والا ہے جبکہ بی جے پی کا ہندوتوا گھر جلانے والا ہے۔ آپ کا ہندوتوا منہ پر رام اور ہاتھ میں کام والا ہے جبکہ بی جے پی کا ہندوتوا منہ میں رام اور بغل میں چھڑی والا ہندوتوا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کی پیشرو جنسنکر پوری ٹھاکر کی مخالف تھی لیکن اب بی جے پی انہیں بھارت رتن دے رہی ہے۔ اسی سے بی جے پی کا دوغلا رویہ واضح ہوتا ہے۔ ریاست مہاراشٹر بھی اب اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی طرح ہندوتوا اور مسلم مخالف زہر میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں بھی اب اشتعال انگیزی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مہاراشٹر میں بھی مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں شرپسندوں کے ذریعے مسلمانوں کی پٹائی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز بائیکالا میں مسلم نوجوان کو پیٹا گیا۔ حالیہ 3 واقعات پیش آئے جس میں ایک کنکولی کا ہے جہاں مسلم فیملی کے ساتھ جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مار پیٹ کی گئی۔ دوسرا گوئنڈی کا ہے جہاں نتیش رانے نے بلڈوزر کارروائی کی کھلی دھمکی دی ہے، اور تیسرا واقعہ تھانے کا ہے جہاں MMRD کی عمارت میں واقع مسجد و مدرسے سے نماز کا ٹائم ٹیبل جبراً نکال دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کچھ ہندوتوادی نے کنکولی سے ممبئی جا رہی فیملی کو مڈگاؤں ایکسپریس میں سفر کے دوران جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ نہیں لگانے پر شرپسندوں نے 4 سالہ بچی پر گرم چائے ہنڈل دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی مسلم کی رپورٹ کے مطابق آصف کے خلاف ہندوتوادی شرپسندوں نے 2 جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی تاکہ آصف اپنی ایف آئی آر واپس لے لے۔ جب تھانے میں آصف کو بلایا گیا تو باہر نتیش رانے کے ساتھی موجود تھے اور تھانے کے اندر نتیش رانے نے مسلم فیملی کو دھمکی دی کہ تجھے پاکستان کنیکشن میں پھنسوا دوں گا، اور بعد میں انہیں لوگوں نے آصف کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اور جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے پھر کہا۔ آصف کے خلاف الٹا ایف آئی آر بھی کرا دی۔ یہ واقعہ کنکولی کا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گوونڈی کے شیواجی نگر میں بی جے پی لیڈر نتیش رانے نے مسلم مخالف ریلی کی قیادت کی۔ سکال ہندو سماج کے ذریعے منعقدہ ریلی میں درگا بن تو کالی بن، کبھی نہ برقعے والی بن، بند کرو لینڈ جہاد بند کرو، لو جہاد بند کرو جیسے نفرت انگیز نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر پولیس موجود تھی لیکن خاموش تماشائی بنی رہی۔
महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने रियासत की महायुति हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है और बंदूक की नोक पर रियासत का निजाम चलाया जा रहा है। ज़ात और मजहब के दरमियान तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये मुतालबा दोहराया कि रियासत में सदरराज नाफिज किया जाए। उन्होंने हुकूमत पर शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले और अम्बेडकर के नजरियात को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। रियासत तेलंगाना में राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा बीआरएस हलकों में इस बात पर बेचैनी पाई जा रही है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस में इनहराफ के जरिए राज्यसभा की तीनों नशिस्तों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। हालिया अरसे में बीआरएस के कई अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और बाद में इसे खैर सगाली मुलाकात करार दिया गया। 2014 और 2018 में जिस तरह केसीआर ने कांग्रेस अरकान असेंबली को बीआरएस में शामिल किया था, इसका बदला लेने रेवंत रेड्डी बीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी में फूट पैदा करने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। अगरचे अभी तक किसी रुकने असेंबली ने बाकायदा शमूलियत अख्तियार नहीं की, लेकिन कांग्रेस की जानिब से 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाने पर क्रॉस वोटिंग का अंदेशा बरकरार है। असेंबली में अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस को 2 और बीआरएस को 1 नशिस्त हासिल हो सकती है। बीआरएस में क्रॉस वोटिंग के अंदेशे 15 फरवरी तक जारी रह सकते हैं, जो पर्चा नामजदगी अदखाल की आखिरी तारीख है। कांग्रेस ने अभी तक राज्यसभा इलेक्शन के बारे में अपनी हिकमत अमली तय नहीं की है। कांग्रेस के बाद गोशों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से कबल बीआरएस अरकान असेंबली के इनहराफ की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे अवाम में गलत पैगाम जा सकता है। रेवंत रेड्डी के करीबी कायदीन का मानना है कि बीआरएस को कमजोर करने राज्यसभा इलेक्शन बेहतर मौका साबित होगा। हैदराबाद के साबिक मेयर व बीआरएस लीडर बी राम मोहन की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात ने बीआरएस में हलचल पैदा कर दी है। चीफ मिनिस्टर और मुशीर आला एवं नरेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में साबिक मेयर बी राम मोहन की मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि बीआरएस कायद ने कांग्रेस में शमूलियत का जहन बना लिया है। बी राम मोहन जिस वक्त मेयर थे, उस वक्त के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली और अब कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने जीएचएमसी हुदूद बीआरएस कायदीन व कॉरपोरेटर्स का इजलास तलब करके पार्टी में रखने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि बीआरएस के 15 से ज़ायद कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शमूलियत का जहन बना चुके हैं। इन क़यासारियों के दौरान चीफ मिनिस्टर से साबिक मेयर की मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि बीआरएस कायदीन को कांग्रेस में शामिल करवाने की मुहिम शुरू की जा चुकी है। गुज़िश्ता दिन रुकन कौंसल पी महेंदर रेड्डी ने अपनी अहलिया और सदनशीन बल्दिया चवेरला के साथ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि वो आइंदा चंद दिनों में कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। ईरान में इस्लामी इनकलाब के 45 साल की तकमील के मौके पर ईरानी कौंसलेट हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां एमएलसी और कौंसल जनरल ईरान मुतय्यना हैदराबाद आगा मेहदी शाहरुखी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर खिताब में श्रीधर बाबू ने हिंदुस्तान और ईरान के देरीना ताल्लुकात और ख़ास तौर पर हैदराबाद से ईरान के तहज़ीबी और सकाफ़ती रवाबित का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आज भी ईरानी चाय हर ख़ास व आम के लिए मकबूल हैं। उन्होंने ईरान और तेलंगाना के दरमियान तिजारती और सकाफती रिश्तों के इस्तेकाम के लिए हर मुमकिन ताउन का हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाया। रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने इस्लामी इनकलाब के 45 साल की तकमील पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। कौंसल जनरल मेहदी शाहरुखी ने कहा कि ईरान की एक तवील और ज़रक़ैज़ तारीख़ है जिसकी दुनिया में मुनफरिद शिनाख्त है। ईरान की कौम के लिए 11 फरवरी अजीम और नाकाबिल फरामोश दिन है। ईरानी तहजीब व सकाफत को हिंदुस्तानी समाज में मुतारिफ करने हैदराबाद में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए सेवा भारती तंजीम के ज़रिए एहतमाम रन फॉर गर्ल चाइल्ड को झंडी दिखाई। आईटी मुलाजमीन, नौजवानों और रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में इस रन में शिरकत की। रन का आगाज गच्चीबौली स्टेडियम से हुआ, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचे। गवर्नर ने गरीब लड़कियों की तालीम, सेहत और हुनरमंदी की तरक्की में ताउन करने पर तंजीम के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की। सेवा भारती के नुमाइंदों ने कहा कि फिलहाल हैदराबाद में 300 किशोरी विकास मराकिज़ काम कर रहे हैं, जिनमें 6700 लड़कियां हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस रन के जरिए मजीद 500 मराकिज़ बनाए जाएंगे, जिनसे इस्तेफादा करने वालों की तादाद में इजाफे का मंसूबा है। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के बरअक्स लोकसभा के नतायज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मजलिस को शिकस्त देना ही इनकी पार्टी का अहम मकसद होगा। असदुद्दीन अवैसी को इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त देकर रहेंगे। नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की लहर देखी जा रही है।
تلنگانہ میں بھی بی جے پی کے لیے حالات پورے سازگار ہیں۔ اگرچہ کہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی، لیکن لوک سبھا انتخابات میں ریاست میں بی جے پی کے حق میں بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ اویسی کے ہمراہ جعفر حسین معراج رکن اسمبلی یاقوت پورہ، ریاض الحسن آفندی رکن قانون ساز کونسل، رحمت بیگ رکن کونسل، یاسر عرفات یوتھ لیڈر مجلس اور دوسرے موجود تھے۔ اسدالدین اویسی نے شام 4 بجے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے تقریباً 4 گھنٹوں تک حلقہ یاقوت پورے کے مختلف ڈویژنز میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے راست ملاقات کی۔ ڈیویل پورہ نالے کے پاس نالے کے توسیعی کاموں کا انہوں نے افتتاح انجام دیا۔ اس کے بعد صدر مجلس نے 2 ویلر پر سفر کرتے ہوئے یاقوت پورے کے مختلف مقامات کا احاطہ کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورے سے مجلس کو انتہائی کم ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے عوام نے زیادہ تر مجلس بچاؤ تحریک کو ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مجلس گزشتہ سالوں میں اس حلقے کو نظر انداز کر چکی ہے۔ اسی لیے مجلس بچاؤ تحریک کو ووٹ دے کر امجد اللہ خان خالد کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن بالکل کم ووٹ یعنی 800 ووٹوں سے مجلس نے کامیابی حاصل کی، جسے کامیابی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔